वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। श्रद्धेय सुजाता सिंह जी जो कमांडर हैं भारतीय समन्वय संगठन की, जो काफी दूर से आई हुई हैं और शायद मुझे जितना ज्ञात है पहली बार आई हैं, तो मैं उनको इस मंच पर तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। आए और अपने विचारों से हम लोगों को अभिभूत करें। साधुवाद बहन जी का, इन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर बोलने का। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। त्याग, बलिदान, करुणा की मूर्ति माता रमाबाई के जन्मोत्सव की आप सभी कानपुरवासियों को व सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं सुजाता सिंह, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कानपुर से तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। मंचासीन बैठे अतिथिगण यानी नारी शक्ति को मेरा साधुवाद। यहाँ पर आए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों, छात्रों को और खास तौर पर सरहद पर बैठे जवानों को सुजाता सिंह का क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। जैसा कि हमारे यहाँ पर सीनियर बहनों ने माता रमाबाई के जन्मोत्सव की कहानी बताई है, उनके संघर्ष को बताया है कि क्या समाज के नियमों को तोड़कर उन्होंने समाज का जो जाल बिना हुआ था उसको तोड़कर समाज के नियमों से हटकर चलकर समाज में समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए बाबा साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने अपने समाज को उठाने के लिए बीड़ा उठाया। और ऐसे ही हमारे देश की नारी शक्ति रही है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा से माता रमाबाई, जिनसे हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हमारा समाज पहले भी संघर्ष करता आया है, आज भी संघर्ष कर रहा है और आने वाले दिनों में भी संघर्ष करता रहेगा। साथियों, जैसा कि हमारी बहनों ने बताया है, अभी ये यूजीसी का बैनर मैंने देखा तो इस पर मैं कुछ विचार रखूंगी कि अभी 13 जनवरी 2026 में एक आदेश आया यूजीसी के ऊपर जिसमें SC ST तो पहले से ही शामिल था, SC ST के साथ उसमें OBC को भी वर्ग को भी शामिल किया गया, दिव्यांग वर्ग को भी शामिल किया गया और थर्ड जेंडर को भी उसमें शामिल किया गया। साथियों, जो समाज में, देश में जातिगत भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और दूषित मानसिकता के आधार पर, तो ये शिक्षा संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में एक कानून आया कि जिसके में जो हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं कि जब उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ ये आदेश आया कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन समाज के कुछ घटिया व दूषित मानसिकता के लोगों की छाती पे सांप लौट गया। एक तरफ वो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो जब ये कानून आया तो उनको तो इस बात का समर्थन करना चाहिए कि यदि किसी के दिल और दिमाग में ऐसी गंदी भावना उपज रही है तो ये कानून उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। जब हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े महानगरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जब उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है और वो कहते हैं कि तुम फलानी जाति से आए हो, तुम फलानी जाति से आए हो, तुम आरक्षण से आए हो, तो इस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ ना हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये कानून बनाया गया। लेकिन इसी पर विरोधी लोग सड़कों पर उतर गए और इस कानून पर रोक लगाई गई। तो मैं आप सभी से, सभी कानपुर वासियों से और देशवासियों से मैं कहना चाहूंगी, यूजीसी के समर्थन में आए। एक तरफ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण ये हमारा समाज झेलता आया है और आज भी सह रहा है, आज भी वो मुकाम नहीं हासिल कर पाया जो दूसरे वर्ग के लोगों को मिला हुआ है, तो ये नियम कानून उनके लिए है। मैं साथियों पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ जो समाज के हालात हैं, देश के हालात हैं, राजनीति के हालात हैं, इस पर मैं पंक्तियों के माध्यम से नजर डालूंगी कि धर्म कर्म में आग लगी है छाई घोर निराशा, धर्म कर्म में आग लगी है छाई घोर निराशा और तन पर झूठा मैल चढ़ा है किसको बांटे आशा, संबंधों को तोड़ चुके हैं मानव मानव का प्यासा, कोई नहीं समझ सकता अब मित्र शत्रु की भाषा, मानवता ठोकर खाए यहाँ पर मिले नहीं सम्मान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है, शोषित मानव सिसक रहा
ये विरोधी लोग हैं, मनुवाद लोग। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जाए, फिर से राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो ऐसी विरोधी मानसिकता जो भी कोई रखता है, तो मैं उनको सीधा सीधा बताना चाहती हूँ कि भारत का देश यानी जो संविधान, अपना देश संविधान से चलता है, किसी मनुवाद से नहीं। और आगे भी लोकतंत्र की आवाज न कभी दबी है, न कभी कोई दबा पाएगा। जब जब मनुवाद सामने खड़ा होगा, तो सामने उनके आकर अम्बेडकरवाद खड़ा होगा। वो जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस जहां से अपना उग्रवाद फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, तो उनके विरोध में, उनके सामने अम्बेडकरवाद को खड़ा पाएंगे। साथियों, जो लोग कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का समन्वय है, ये भारतीय संविधान में भी लिखा है। और जो लोग कहते हैं हम फलानी जाति के हैं, फलानी जाति के हैं, ढिमाकी जाति के हैं, तो हम ये कहते हैं आप किसी भी जाति, धर्म व मजहब के क्यों ना हो, वो आप घर के अंदर हैं। लेकिन घर के बाहर आप जब भी निकलते हैं, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में पहली लाइन लिखी है कि हम भारत के लोग। तो वो उस लाइन को ध्यान में रखना है। आप किसी भी जाति, धर्म, मजहब के क्यों ना हो, हम अगर भारत से बाहर निकल रहे हैं, हम भारत में जन्मे हैं, भारत के मूल निवासी हैं, भारत में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो हम पहली बात कि हम भारतीय हैं। और इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर हम पहले सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। और जो लोग कहते हैं हम ये राष्ट्र बनाएंगे, हम वो राष्ट्र बनाएंगे, तो ये भारत देश सभी का है, यहाँ सभी धर्मों का समन्वय है, तो ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। साथियों, अब मैं अपनी पंक्ति को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सीनियर लोग पीछे बैठे हुए हैं, और मैं पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जो देश के हालात हैं, राजनीति के हैं, कि राजनीति में हो रहा कूटनीति का खेल, राजनीति में हो रहा कूटनीति का खेल, न्याय नहीं अन्याय बढ़ रहा जो सावन की बेल, रक्षक ही भक्षक बन बैठे टूटी पड़े नकेल, पंछी डरते देख शिकारी के हाथों में गुलेल, और बिना छुरे के छोल रहे हैं लोकतंत्र की खाल, न्याय नहीं अन्याय बढ़ रहा जो सावन की बेल। साथियों, इन पंक्तियों से आप समझ चुके होंगे हमारे देश की राजनीति क्या है। तो अभी 27 में चुनाव है, अपनी बहुजन एकता को दिखाना होगा, अपनी सरकार को लाना होगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और दो पंक्तियां सिर्फ बोलूंगी कि देश से भक्त कहते हैं। साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, कि देश से भक्त कहते हैं, देश के निवासियों कर्म करो अपने, देश को बचाइए और संप्रदाय अलगाओ, देश में जो बढ़ रहा आग जो लगी है इसे और न बढ़ाइए, और भोली भाली जनता पे गोलियां चलाते जो ऐसे नरे भक्षियों को गले न लगाइए, और भारत की एकता में आगे जो लगा रहे ऐसे देशद्रोहियों को सूली पे चढ़ाइए, ऐसे देशद्रोहियों को सूली पे चढ़ाइए। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और जाने से पहले बाबा साहब के सम्मान में नारे लगने चाहिए, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, और यहाँ की आवाज भारत के साथ साथ देश विदेश तक जानी चाहिए। कि साथियों, मैं जो भी बोलूंगी तो अपने मसीहा का ही नाम बोलना है, क्योंकि बाबा साहब की देन है हिंदू कोर्ट बिल, कि जो हिंदू कोर्ट बिल मिला वो हम महिलाओं के लिए है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, मंचों पर बैठी हैं, नौकरी पेशे में हैं, छोटे से लेकर उच्च पदों पर बैठी हैं,
नमो बुद्धाय साथियों। माता रमाबाई के जन्मोत्सव की आप सभी कानपुर वासियों को व देशवासियों को पुनः मैं बधाई देती हूँ। इसी पंक्तियों के साथ आप सभी को सुजाता सिंह का क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। कहते नहीं जोश के साथ में जो उन्होंने जो बात रखी उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कहते नहीं है कि स्किल आप समझ मौका दीजिए, सारी स्किल हमारे पास में है, मौके की जरूरत है। मौका मिला तो उसको मैंने पे किया और उसको हमने दिखाया भी कि हम सब कर सकते हैं। बस सबका सहयोग और सबके विश्वास की जरूरत है। जैसा आप सबने हमारे समाज ने सहयोग दिया और विश्वास दिया, उस तरह से ये प्रोग्राम अनवरत काफी सालों से चल रहा है माता रमाबाई के जन्मोत्सव का। और ये मेरी आशा है और उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि ये प्रोग्राम अनवरत चलता रहेगा। विश्व को करुणा, मैत्री, मानवता, शांति का संदेश देने वाले जगत शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि वंदन एवं नमन। शिक्षा का अलग जगाने वाले माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और उनके संघर्ष में हर कदम पर साथ देने वाली फातिमा शेख जी को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन और उनकी सहभागिनी नारी शक्ति का प्रतीक, त्याग की मूर्ति माता रमाबाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन। हमारे सामने बैठे तथा मंच पे बैठे लोगों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम और माता रमाबाई के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। देखिए, अभी हमारी सारी प्रबुद्ध बहनों ने सब कुछ कह दिया माता रमाबाई के त्याग के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाने तक का सफ़र, माता रमाबाई के बच्चों का बलिदान का सफ़र, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बिल्कुल माता रमाबाई त्याग की मूर्ति थी, संघर्ष थी। माता रमाबाई एक सीधी सादी, सरल, ममतामयी, एक साधारण सी महिला थी। वो ये नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना है, बाबा साहब क्या कर रहे हैं। उनका तो ये था कि बाबा साहब का जो परिवार था, जो शादियों में जहाँ गई थी, उस परिवार की सेवा करना, बाबा साहब का ध्यान रखना और सबका सम्मान करना, घर चलाना, यही उनका कर्तव्य था। वो ये चाहती थी कि बाबा साहब बहुत पढ़ जाएंगे, हर औरत की तरह उनका भी ये था कि बाबा साहब बहुत पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। जो तकलीफें, यानी एक जून की रोटी भी नहीं उनको मिलती थी, तन पे कपड़े की तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी इसी उस समय, तभी हमारी नानी दादी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। ये हमें संविधान के बदौलत मिला और शिक्षा का अलग जगह है सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने। लेकिन हम त्याग की बात तो कर रहे हैं, हमारी सभी बहनें कर रही त्याग की बातें, सबने कहा माता रमाबाई के त्याग की बात। तो जो त्याग करता है, जो बलिदान देता है, जो मेरे लिए कुछ करता है, तो उसका ऋण हमारे ऊपर होता है और मुझे वो ऋण चुकाना होता है। हम कर्जदार हैं माता रमाबाई के, उनके परिवार के और बाबा साहब के। तो क्या हम बहनें ये उनके कारवां को, उनके ऋण को चुका रहे हैं? जी नहीं। हम यहाँ मंच पे अभी बोल के जा रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या जयंती मनाने के बाद हम कुछ करते हैं? अरे भाई, बाबा साहब ने बैक टू सोसाइटी की जो बात कही थी, तो उसमें थोड़ा सा अंश अगर हम अपनी कमाई से, धन से, तन से, मन से, शिक्षा से, समय से दे सकते हैं, तो ये उनके प्रति बहुत अंश तक कर्ज उतारना हुआ हमारा। तो हमारी सभी से ये अपील है, जरूरी नहीं आप समाज से करिए, समाज की ना कोई खेती होती ना आसमान से टपकता है। समाज घर परिवार से बनता है, रिश्तेदारी से बनता है। तो आप उस, हमारे बहुत सारे परिवार, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से समाज के लोग बहुत गरीब हैं, जो पैसे के अभाव में बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती या किसी का इलाज नहीं हो पाता या बेटी की शादी ब्याह।
तो मेरी अपील है कि यदि वास्तव में माता रमाबाई के प्रति हम अपना संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनका ऋण उतारना चाहते हैं, तो अपनी कमाई से, चाहे धन हो, चाहे आपका समय हो, चाहे श्रम हो, आप वो दीजिए। अपने लोगों को देखिए, अगर कोई बीमार है उसकी दवा में जो क्षमता अनुसार कर सकते कीजिए। किसी गरीब बेटी का विवाह होना, अपनी क्षमता अनुसार दीजिए, दान दीजिए, किसी शिक्षा में दीजिए। आज हम नौकरी चाकरी करके पढ़ गए, नौकरी लाखों रुपए हमारे यहाँ तक की बहनें शिक्षा में कमा रही हैं। डिम्पल सोनी जी डॉक्टर हैं, कहीं कोई ऊंचे पद पर है, लेकिन मैं अनुरोध यही करूंगी कि खाली सहयोग, ये चंदा देने से काम नहीं चलेगा। आप लोग अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने का काम कीजिए, उनका सहयोग करने का काम कीजिए, तभी माता रमाबाई के प्रति हमारी कृतज्ञता होती, सही संवेदना होगी और सही उनके त्याग का मतलब होगा। वरना आज जयंती मना के साल भर भूल के बैठ जाएंगे। अपने आसपास देखिए, निकलिए और देखिए, सुनिए। और इस मामले में मैं एक बात और कहूँगी कि आज इतने जन समूह में, भीड़ में, मुझे वो दो लोग नजर नहीं आए जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रति समर्पित थे। एक मुकेश राव जी और दूसरी हमारी छोटी बहन गीता, जिसने आज वो अगर होती तो पीछे आगे जा के जगह जगह देखती कौन बैठा है, कौन खड़ा है, किसको कुर्सी चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको क्या चाहिए। वो आज मुझे नजर नहीं आ रही। उसकी कमी बहुत खल रही है। गीता बहुत समाज के लिए समर्पित थी, भले ही वो धन से ना कर पाए पर शरीर से बहुत करती थी। अगर उसके पास कोई आया, बीमार आया, लेके अस्पताल भागती थी। किसी के दुख सुख में सबसे पहले वो खड़ी नजर आती थी गीता बहुत। शायद हमारी बहनें ये भूल गई। गीता बौद्ध के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और गीता, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, क्योंकि अगर गीता का सामाजिक समर्पण ना होता, महासभा में समर्पण ना होता, तो उनकी अंतिम यात्रा में ये सब देखने को मिला। तो आई मिस यू गीता, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि गीता ने जो किया उसको आगे बढ़ाइए, हमारी बहनें बढ़ाएं। और शशि मैडम ने इसको शुरुआत की थी, शशि मैडम ने कदम आगे बढ़ाए, मिलके हमारी सब बहनों ने साथ दिया, क्योंकि अकेला चला बाहर नहीं पहुंच सकता। तो सबने तन मन धन से सहयोग किया था। तो शशि मैडम जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे और भी जयंतियां मनाइए। माता रमाई ही नहीं, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, झलकारी बाई, सबका जन्मदिन मनाइए। लेकिन साथ साथ में हम सब बहनें मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना कुछ योगदान जरूर दें, चाहे धन हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो शिक्षा हो। जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के गरीब लोगों को 1 घंटे का समय जरूर दें पढ़ाने लिखाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको आदि बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस प्रोग्राम की अध्यक्षा श्रद्धेय शशि सिंह बौद्ध जी, वो अध्यक्षीय भाषण के साथ में इस प्रोग्राम के समापन की घोषणा करेंगी और मैं इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय शशि सिंह बौद्ध जी। सर्वप्रथम हमारे तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन और हमारे समानतावादी विचारधारा फैलाने वाले सभी महापुरुषों को तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करती हूँ। आज माता रमाबाई की 128वीं जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को माता रमाबाई की जयंती पर बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज ये भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, इसमें सभी लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और बहुत अच्छे से वक्तव्य दिया। माता रमाबाई का त्याग भी बताया, समाज पर भी बोला। जैसे कि शशि राव जी ने गीत के माध्यम से माता रमाबाई के लिए स्वागत गीत सुनाया और सभी को सम्मान दिया। उसी तरह से शशि बाला गुजैनी जी ने
एक पत्र के द्वारा माता रमाबाई और बाबा साहब की संवेदना को प्रस्तुत किया। और हमारी विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता सभी लोगों ने समाज पर, देश पर बहुत अच्छी बातें बताई। सुजाता बुक सेंटर धर्मचारिणी प्रज्ञा कीर्ति जी का मार्मिक संदेश समाज को, बच्चों को, खास तौर पर महिलाओं को जो मां रमा का त्याग समर्पण था उसका मुखौटा दिखाया, सभी में दिल में दर्द जगाया, उन्हें अपनी जगह दिखाई। बाबा साहब माता रमा की सभी के दिल में दर्द भर आया, आंखों में आंसू, दिल हुआ भारी, माता रमाबाई की सुनाई जो उन्होंने कहानी। धन्य हो प्रज्ञा सुजाता जी, वही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं महिलाएं जो बेलन चलाते चलाते गीत बना लें, छोड़ बेलन कलम उठा लें। ऐसी सुजाता जी को मैं खास तौर पर बहुत नमन करती हूँ, जो समाज के लिए इतना समर्पित हैं, दिन रात सेवा करती हैं और जगह जगह अपना स्टॉल लगाकर हर जगह शामिल भी होती हैं। हमारी डिम्पल सोनी जी ने भी महिलाओं का योगदान कम नहीं रहा, इस पर चर्चा की और उन्हें भी समाज की चिंता थी, इसलिए उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। कविता के माध्यम से आरक्षण देश फूलन का बखान किया, संविधान पर बोला हमारी प्रियंका चौधरी जी ने। उनका भी बहुत अच्छा वक्तव्य था और सभी को बहुत पसंद भी आया, सामने बैठी जनता ने भी बहुत अच्छे से सुना। छाया रानी हंस ने भी भारत की महिलाओं आजाद हैं, उनका श्रेय माता रमाबाई को जाता है, इस पर चर्चा की। जो लाजवंती जी हैं, उन्होंने गीत के माध्यम से माता रमाबाई की कुर्बानी को बखूबी बखान किया, तो उन्होंने बहुत संवेदना आई और मन में दर्द भी हुआ। पुष्पा गौतम जी ने समाज की बुराइयों को कैसे दूर हो, अंधविश्वास कैसे दूर हो, करवा चौथ के व्रत को कैसे खत्म किया जाए, नारियों की कुप्रथाओं से दूर रहने का संदेश दिया, शराब से दूर रहने का संदेश दिया। ये हमारी अतिथि जी ने बहुत अच्छे से समाज को प्रकाश डालने का कार्य किया। लक्ष्य कमांडर सुजाता जी ने भी यूजीसी पर बोला, दूषित मानसिकता पर विचार व्यक्त किए, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। और हमारी मंजू गौतम जी ने अपने महापुरुषों का कर्ज उतारने का जो विचार दिया, माता रमाबाई पर संवेदना व्यक्त की, उनके दिल में दर्द था और जो हमारे महापुरुषों की सेवा करते करते, समाज का कार्य करते करते इस समाज से समय से पहले जो चले गए, उनके लिए भी जो उनके दिल में दर्द था, जो उन्होंने क्या कहते मिस किया और समाज को संदेश दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। ये तो सही बात है कि हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वो समय से पहले जाते हैं तो दिल में कष्ट बहुत होता है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। समाज पर अच्छे कार्यों को करने का सभी को विचार आना चाहिए, सभी लोगों को अच्छे से समाज के लिए जागरूक रहना चाहिए। माता रमाबाई की जयंती, माता रमाबाई का त्याग, माता रमाबाई के लिए हम सभी महिलाएं जिस तरह से तैयार हो रही हैं, इसी तरह हर पुरुषों के लिए, हर महापुरुष के लिए हम सबको क्या कहते त्याग करना चाहिए। अपने त्योहार हिंदू धर्म से ज्यादा हैं, हम सभी बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने हर महापुरुषों की जयंती घर में बहुत अच्छे से दिए जलाएं, कैंडल जलाएं और अपने घरों पर झालरें डालें, घर में पूड़ी पकवान बनाएं, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों का इतिहास बताएं और इस तरह से अपने इन त्योहारों को बखूबी निभाएं। तो महीने में मेरे ख्याल से ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें हमारे महापुरुषों के 2 या 3 त्योहार ना आते हों। इसलिए हमें ये भी बच्चों को जागरूकता लानी है, तभी हमारे बच्चे जानेंगे जब हम उन त्योहारों को घरों में मनाएंगे। तो हम यही प्रकाश डालेंगे कि समाज में ये भी बहुत जरूरी है, सभी महापुरुषों को बहुत अच्छे से याद करें, उनके जीवन परिचय को पढ़ें और समाज में जागरूकता लाने के लिए तत्पर तैयार रहें। बहनें अपना समय जरूर निकालें, समय की कमी बहुत हो रही है, क्योंकि जब हम बहनों से कहते हैं कि समाज के लिए आओ तो उनके घर के काम खत्म नहीं होते हैं। तो मैं उन पर एक बार जरूर प्रकाश डालना चाहूँगी कि वो अपने कार्यों को जल्द से और लिख नहीं पाते संविधान भीम जी, घर साथ रमाने
दिया ना होता, साथ रमा ने दिया ना होता। तो मैं इसी कड़ी में अपनी बात को खत्म करने के बाद में आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, जो सुचारू रूप से हमारे कार्यक्रम को होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। और म्यूजिक वाले भैया को भी कोई हर कार को और लाइट को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से रखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। टेंट वाले भैया को भी धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने टाइम पर सारी तैयारियां करके हमारे प्रोग्राम में कोई कमी नहीं आने दी। इसी के साथ साथ हमारे जो पेट पूजा सबसे पहले जरूरी होती है, तो हमारे जो हलवाई भाई हैं उन्होंने खाने को सुचारू रूप से टाइम पर तैयार किया, दिन में भी हमारी व्यवस्था की, इसलिए मैं उन सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रांगण में आए हुए कहते हैं सुनने वाला सुनाने वाले से ज्यादा बड़ा होता है, तो हमारे सामने बैठे हुए धाम बंधुओं धाम बहनों को सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में 4 बजे से आना प्रारंभ कर चुके थे और आने के बाद में अभी तक सभी लोग अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। बहुत ध्यान से सभी वक्ताओं के उन्होंने स्पीच सुने हैं, बातें सुनी हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इसी के साथ में इस कार्यक्रम को अच्छे से सभी लोगों ने किया, सुनाया और सबने सहयोग किया। अंबेडकर विकास समिति ने भी पूरा सहयोग किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे जनरल अध्यक्ष जी जो इतनी दूर से चलकर आए हुए हैं, वो भी अभी तक हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और महिलाओं का तो कहना ही क्या, जिनमें ये जोश था कि इस कार्यक्रम को होना चाहिए। हमारी गीता बौद्ध जी जब उनका समय अभी अध्यक्ष में ही थी, उनका समय खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने अध्यक्ष पद पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ा है, तो उनकी कड़ी को न तोड़ते हुए हमारी बहन किरण लता जी जो संयोजिका जिला संयोजिका के रूप में आकर इस कार्यक्रम को करने की जिन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इसके साथ में आप सभी धम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी लोगों को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, माता रमाबाई की पुनः आप सभी को जन्मोत्सव की बधाइयाँ।